इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं गेट के, जो कि आए हैं डायरेक्ट मैप कैशे पे। बट उससे पहले एक बार कॉन्सेप्ट सारा रिकैप कर लेते हैं। था क्या? डायरेक्ट मैप कैशे का कॉन्सेप्ट चल रहा था। डायरेक्ट मैप में क्या था, जो भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक होगा, इसका मैं कोई भी एड्रेस उठा लूँ, ठीक, या मैं ना भी ब्लॉक की भाषा में बात करूँ, सिर्फ मेमोरी में एक एक बाइट की बात करूँ, तो वो हमेशा पर्टिकुलर एक ही लाइन से मैप्ड होगा। हमें पता है कि हम मेमोरी जब भी कैशे में लोड करते हैं डेटा को, तो वो ब्लॉक के फॉर्मेट में करते हैं, यानी मेमोरी का एक ब्लॉक कैशे की एक लाइन में आता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी ब्लॉक का साइज होगा, जैसे यहाँ के लिए मैंने ब्लॉक का साइज लिया है 4 बाइट, ठीक, तो जो कैशे की जो लाइन होगी, इसका भी जो साइज होगा वो होगा 4 बाइट, तभी तो हम लोड कर पाएंगे पूरा ब्लॉक एक लाइन में। ठीक, ठीक। अब दूसरा आता है, ये तो हो गया कि हम एक ब्लॉक पकड़ेंगे और एक कैशे में लोड करेंगे, एक कैशे लाइन में लोड होगा, और ये फिक्स्ड है। ब्लॉक 0 इसी में जाएगा, ब्लॉक 1 लाइन 1 में ही जाएगा। ये मतलब डायरेक्टली मैपिंग में ये था ही कि हर ब्लॉक का एक यूनिकली मैप्ड है और वो बस वहीं मैप होगा। यही रिस्ट्रिक्शन थी कि और कहीं कोई ऑप्शंस नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, और ये हम यूनिकली करने के लिए मैपिंग फंक्शन इस्तेमाल करते थे, यानी अगर हमको लाइन नंबर पता है, तो जो भी आपका ब्लॉक नंबर है उसको मॉड्यूलो नंबर ऑफ लाइंस कर दें, तो हमें लाइन नंबर पता चल जाएगा वो किस में मैप्ड है। ठीक, नंबर ऑफ लाइंस किस में होती थी, मतलब कैशे में कितनी लाइंस है, ठीक है, कैशे को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उसी से ब्लॉक नंबर को मॉड्यूलो निकाल लो। ठीक, अब आते हैं कि एड्रेसेस पे आते हैं, कि जब भी कोई मेमोरी होती है उसका तो एक प्रॉपर फिजिकल एड्रेस होता है, जो कुछ ऐसा दिखेगा बिट बाइनरी बिट्स में। ठीक, अब मैं इन एड्रेसेस को आप नोटिस करें, तो यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करेंगे। जैसे मैं ब्लॉक जो 0 है उसके मैं चारों अगर एड्रेसेस देखूं, तो वहां पे इतना पार्ट जो है, ये जो इतनी बिट्स हैं, देखो ये सेम हो रखी है। सेम गोज फॉर ब्लॉक 1। देखो ब्लॉक 1 में इतनी बिट्स, ब्लॉक 1 में ये बिट्स देखो सेम हो रखी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी हम ये एम बिट्स का, मतलब एम बिट्स का जो, अगर हमारे पास एम एड्रेस लाइन है, तो हम एम बिट्स का एड्रेस जनरेट करते हैं। उस एड्रेस को हम लॉजिकली दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। एक टुकड़ा होता है ये जो ऑफसेट बताता है, राइट साइड। ऑफसेट का मतलब होता है, ऑफसेट बताता है, और ये लेफ्ट में बचा हुआ टुकड़ा होता है वो ब्लॉक नंबर बताता है। मीनिंग क्या है कि आप मान लो मैं कहूँ ब्लॉक नंबर 1 में, अगर उस नंबर से बताऊं, तो आप ब्लॉक नंबर 1 में जाओ, ठीक, और जितना ऑफसेट गिवन हो उतना आगे जाओ और आपको अपना बाइट मिल जाएगा। यही मीनिंग होता है, दिस इज हाउ लॉजिकली दीज एड्रेसेस वर्क्स। ठीक, तो जैसे मैं इस एड्रेस की किसी की बात करूं, तो मान लो यहाँ के लिए, अब पहली बात आती है कि ऑफसेट के लिए बिट्स कितनी होंगी, कितनी बिट्स, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा ब्लॉक का साइज 4 है यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए, 2 बिट्स चाहिए। तो जो हमारा ऑफसेट होगा पता करने के लिए, हम राइट से जो 2 बिट है उन्हें एज ऑफसेट बिट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसकी बात करूं, इस एड्रेस की, तो इस एड्रेस में 6 बिट का ही एड्रेस है, राइट से 2 बिट क्या बता रही है, ऑफसेट। ठीक, ऑफसेट यहाँ क्या है, 0, और उसके बाद ये बचा बिट्स क्या बता रही है, ब्लॉक नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ब्लॉक नंबर में 0 जाओ और 0th ऑफसेट, यानी कि पहली ही जो बाइट होगी ब्लॉक नंबर 0 में, वो उसको मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, जो कि है भी। ठीक, ऐसे ही सारे एड्रेसेस हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ जब भी आपको कोई फिजिकल एड्रेस मिलेगा एम बिट्स का, 32 बिट का हो सकता है, 64 बिट का, वॉट एवर है, जैसे यहाँ के लिए 6 बिट का है, तो वो लॉजिकली दो टुकड़ों में डिवाइडेड है, एक ब्लॉक का ऑफसेट है और एक ब्लॉक नंबर है। ठीक, अब हमें लाइन नंबर पता करने के लिए, क्योंकि लाइन नंबर में आप नोटिस करें, ये पूरा जो ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है, ये किसी एक ही लाइन में जाएगा, ये पूरा ब्लॉक किसी एक ही लाइन में जाएगा। तो मैं अगर लाइन नंबर पता करने के लिए यूज करूं, तो मैं सीधे सीधे ब्लॉक नंबर यूज कर सकता हूं कि ब्लॉक 0 किस लाइन में गया है, ब्लॉक 1 किस लाइन में गया है। तो उसका मैपिंग फंक्शन हमने क्या लिखा था, लाइन नंबर इक्वल्स टू ब्लॉक नंबर मॉड्यूलो नंबर ऑफ लाइंस। ठीक, अगर मैं कोई एग्जांपल यूज करूं, जैसे अभी निकालने के लिए, मान लो मैं ब्लॉक 1 उठाता हूं, तो 1 मॉड्यूलो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ कितनी है, 4 है, तो 1 मॉड्यूलो 4, क्या निकल के आएगा, इसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 1। कैसे, 4 डिवाइड बाई 1, डिवाइड कर नहीं सकते, 0 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। मॉड्यूलो क्या देता है हमें, रिमाइंडर तो देता है, तो 1 निकल के आया। तो जो हमारा ब्लॉक 1 है, कहाँ से मैप्ड होना चाहिए, लाइन 1 से, है भी ब्लॉक 1 यहाँ पे लाइन 1 से मैप्ड भी है। ऐसे कोई भी उठा लीजिए, मैं ब्लॉक नंबर मान लो सपोज 8 उठा लेता हूँ, मॉड्यूलो 4, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो जो हमारा 8th ब्लॉक होगा वो 0 से मैप्ड होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, लाइन 0, उसके बाद लाइन 1, लाइन 2, क्योंकि 4 ब्लॉक है तो रिपीट करने वाला है, ये ब्लॉक 0 होगा यहाँ पे, ये 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, इसके बाद यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, 7, ये फिर 8, तो ये 0, 4, 8, 12, ऐसे ये सारे लाइन 0 में जाएंगे। ठीक, तो दिस इज हाउ दिस मैपिंग फंक्शन वर्क्स। अब आते हैं कि हर बार अगर आप ये मॉड्यूलो फंक्शन डेसिमल में बैठ के नहीं करना चाहते हैं, डिवीजन नहीं परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसकी एक टेक्निक भी है। टेक्निक ये है कि जो आप ये ब्लॉक नंबर है, इसी को बाइनरी में लिख लें। मान लो बाइनरी में जो ब्लॉक नंबर है ये कोई बी बिट्स आता है,
और लाइन नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि अगर इसे यहाँ पे 4 लाइन है तो 4 लाइंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? 4 बिट्स, सॉरी 2 बिट्स। अगर यहीं 8 होती तो 3 बिट्स, ठीक है। 16 होती तो 4 बिट्स। यानी कि नंबर ऑफ लाइंस किस फॉर्मेट में होंगे? टोटल 2 की पावर n लाइंस है, तो हमें n बिट्स चाहिए, n बिट्स चाहिए रिप्रेजेंट करने के लाइंस को। तो ये जो n बिट्स हैं, ठीक, हमें ये पता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस ब्लॉक नंबर में राइट से लिखी हुई जो टोटल n बिट्स हैं, इन्हीं को आप कंसीडर कर लेंगे लाइन नंबर, यानी कि इनमें जो वैल्यू फील्ड है वो आपको लाइन नंबर रिप्रेजेंट करेगी। ये बाइनरी में आप मतलब डायरेक्टली बेसिकली मॉड्यूलो परफॉर्म ही कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगेन मान लो ये ये ब्लॉक नंबर है, ठीक। अब आपको पता करना है कि ब्लॉक नंबर किस लाइन पे मैप्ड होगा। तो सपोज n बिट्स रिक्वायर्ड है लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप राइट से n बिट्स ले लीजिए, ठीक। और यही जो n बिट्स होंगे ये आपको ये बता देंगे कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर ना किस लाइन से मैप्ड है, ठीक। तो बेसिकली अब इसी चीज को और थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई m बिट का फिजिकल एड्रेस आया, ठीक। अब हमें पता है अगर ब्लॉक साइज गिवन है 2 की पावर, सपोज ले लेते हैं कुछ n ही ले लेते हैं n। तो हमें ये पता है कि इस ब्लॉक साइज के में को मतलब है कि देखिए अगर मुझे ब्लॉक साइज गिवन है तो इसका मतलब क्या है? ये ब्लॉक है, इसमें 2 की पावर n नंबर ऑफ बाइट्स हैं। तो हमें 2 की पावर n नंबर ऑफ बाइट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या चाहिए? ब्लॉक नंबर चाहिए और साथ में ऑफसेट चाहिए। तो ऑफसेट यहाँ कितना होना चाहिए? ब्लॉक साइज के हिसाब से, यानी कि ब्लॉक साइज 4 है, इसमें हमने क्या कहा था? ब्लॉक साइज 4 था उसमें, तो हमने क्या 2 बिट्स चाहिए थी तो हमने 2 बिट्स ले ली थी ऑफसेट बताने के लिए। ऑफसेट का मीनिंग क्या है कि ब्लॉक के अंदर यूनिकली उस बिट को आप आइडेंटिफाई कर पाओ, इसीलिए ऑफसेट है, ठीक है। तो यहाँ के लिए ऑफसेट के लिए कितनी बिट रिक्वायर होंगी? n बिट्स रिक्वायर्ड, ठीक। तो इस m में से जो आपकी इस m बिट का जो टोटल फिजिकल एड्रेस है, इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ आप n बिट्स जो होंगी वो क्या बताएंगी? ये ऑफसेट रिप्रेजेंट करेंगी, ये ऑफसेट की बिट्स हैं, ठीक। अब बची ऑब्वियस सी बात है, ये जो m माइनस n बिट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी? ब्लॉक नंबर, ठीक। ये क्या है? m माइनस n। अब मैं कहूं कि जो आपके पास नंबर ऑफ लाइंस है वो 2 की पावर l में है। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ लाइंस मैंने बोला है यहाँ पे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कितने पार्ट में आपने कैशे को डिवाइड किया है। तो इन हर लाइन को, मतलब इस हर एक पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? एल बिट्स चाहिए। अब नॉर्मल तरीका क्या होता था कि अगर मुझे ब्लॉक नंबर पता है डेसिमल में, ठीक, इन डेसिमल, डेसिमल का मतलब डेसिमल नोटेशन है बस। अब डेसिमल का मतलब ये मत कंसिडर कर लेना, ठीक। डेसिमल का मतलब डेसिमल नोटेशन है बेस 8 में, ठीक। तो हम क्या करते थे? मॉड्यूलो कर देते थे, किससे? नंबर ऑफ, डेसिमल का मतलब बेसिकली बेस 10, सॉरी 8 नहीं, वो तो ऑक्टल होता है, ठीक, बेस 10 में, ठीक। नंबर ऑफ कैशे लाइन, ठीक। ये करके हम क्या पा जाते थे? कैशे लाइन का नंबर पा जाते थे, किस कैशे लाइन से ये पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर मैप्ड है। अब अगर ये बिट्स मैंने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रखी है तो मैं मॉड्यूलो कैसे करूंगा? तो हमारे पास एक टेक्निक ये होती है कि अगर हमें पता है कि हमें एल बिट्स चाहिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, ब्लॉक नंबर में आप राइट से लेफ्ट की तरफ जो एल बिट्स हैं इन्हें ले लीजिए, और ये आपको क्या बता देंगे कि किस लाइन नंबर पे ये ब्लॉक जाएगा, ठीक। और जो बची रिमेनिंग बिट्स होती हैं, यानी कि मैं कहूँ अगर इसको मैं ले लूँ x, इस m माइनस एक्स n माइनस n को, तो ये x माइनस जो l बिट्स हैं इन्हें आप टैग बिट्स बोल देते हैं, ठीक। तो अगर मैं अब एड्रेस की बात करूं तो फिजिकल एड्रेस कैसे डिवाइड हो गया है, किस फॉर्मेट में? और हाँ, डिवाइड कुछ नहीं हुआ है, आपके पास नॉर्मल फिजिकल एड्रेस ही है जो टुकड़ों में था बस। पहला ब्लॉक नंबर था, अगला ऑफसेट फील्ड, दो फील्ड थी। आप बस लॉजिकली रिप्रेजेंट मैं करना चाह रहा हूँ ना कि आप बिट्स देख के
कैसे पहचानेंगे, मतलब आप बिट्स की मीनिंग समझ पाए कि जैसे मैं ये कहूंगा कि इधर से कुछ ऑफसेट बिट्स होंगी, ठीक, फिर कुछ बिट्स होंगी जो लाइन नंबर बताएंगी। कई बार आपको लाइन बिट्स कह सकते हैं या इसे इंडेक्स बिट भी कई बार बोलते हैं, इन्हें कई बार आप इंडेक्स बिट भी बोलते हैं, ठीक। ये हो गई ऑफसेट बिट, ठीक। और ये क्या होंगी, टैग बिट्स, ठीक। इनकी लेंथ क्या होगी, ये जो n था n, इसकी लेंथ क्या होगी, l था, और ये क्या है, टोटल लेंथ माइनस l माइनस n, ठीक। तो दिस इज हाउ द एड्रेस इज डिवाइडेड, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये हमारा गेट क्वेश्चन है, गेट 2017 का सेट 2 का 53th क्वेश्चन है, सीओए का ऑब्वियसली, मतलब ये आया है डायरेक्ट मैप कैशे पे। क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ मशीन विद बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी। बाइट एड्रेसेबल का मतलब है मेमोरी की जो हर सेल है, जो भी आप पहले बोलते थे, यानी मेमोरी की हर लोकेशन पे एक बाइट स्टोर होती है, ऑफ 2 की पावर 32, यानी कि जो मेमोरी की टोटल कैपेसिटी है वो है 2 की पावर 23 बाइट्स, जिसका मीनिंग सिंपल से निकल के आता है जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा वो 32 बिट्स का होगा, ठीक। 2 की पावर 32 बाइट्स की टोटल मेमोरी है बाइट्स की, हर एक लोकेशन पे एक ही बाइट आनी, यानी कि 2 की पावर 32 लोकेशंस होंगी, तभी तो इतनी बाइट्स ला पाओगे आप। तो अब इतनी 2 की पावर 32 लोकेशंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए आपको, 32 बिट, ठीक। यानी कि जो एड्रेस की लेंथ है टोटल वो हमारे पास कितनी आ गई, 32 बिट्स, बिट्स आ गई, ठीक। यानी कि 32 बिट्स में एड्रेस जो लेंथ है हमारी वो 32 बिट है, ठीक। ये चीज हो गई हमारे पास, एक चीज यहाँ से निकल के आ गई, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड इनटू ब्लॉक साइज ऑफ, यानी कि जो मेन मेमोरी है उनको मैंने डिवाइड किया है ब्लॉक साइज ऑफ 32 बाइट्स, ठीक। 32 बाइट्स यानी कि एक ब्लॉक में 32 बाइट्स आती हैं, यानी कि हमें 32 बाइट्स को एक ब्लॉक के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने पहले क्या देखा था, यहाँ पे देखो, अगर ब्लॉक का साइज 4 था तो हमें क्या करना होता था, इस ब्लॉक के अंदर इन 4 बाइट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता था, तो 4 के लिए हमें कितनी बिट चाहिए होती थी, 2। तो अगर मैं यही ब्लॉक साइज को अगर 32 कर दूं तो हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी, 5 बिट्स, 2 की पावर 5 कॉम्बिनेशन हुए टोटल। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो ब्लॉक साइज है वो 32 बाइट का है, तो इसका मतलब जो ऑफसेट की फील्ड हमारे पास होने वाली है वो कितने बिट्स की होगी, 5 बिट की। ऑब्वियस सी बात है, 32 बिट्स को आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे दिया है, तो हमने क्या सजेशन निकाला, ब्लॉक साइज अगर 32 बाइट का है तो हमें 5 बिट्स चाहिए ऑफसेट की, ऑफसेट बिट्स हो गई। अच्छा अगर इतना है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, यानी कि अगर मैं कहूँ एक बड़ी सी मेमोरी है, ये 2 की पावर 32 बाइट की थी, इसको मैंने कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अब एक ब्लॉक का जो साइज है वो 32 बाइट है, तो मुझे ये पता करना है ना कितने ब्लॉक होंगे, कितने ब्लॉक बन के आएंगे। तो सिंपल है, 2 की पावर 32 टोटल लोकेशंस थी, एक ब्लॉक में 2 की पावर 5 लोकेशंस आ जाती हैं, यानी कि 2 की पावर 32 बाइट्स की साइज थी, एक ब्लॉक में 2 की पावर मतलब 35, बेसिकली मैं कर ये रहा हूँ, सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 2 की पावर 32 टोटल साइज है ये मेमोरी का, और एक ब्लॉक में आ जाता है ये 32 बाइट साइज का, तो मैं बेसिकली डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करके हमको पता चल गया कि जो 2 की पावर 27 लोकेशंस है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 27 बिट्स में हमारा ब्लॉक नंबर रिप्रेजेंट हो रहा होगा, और वो ना भी आप अलग से कैलकुलेट करो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपने 32 में से 5 बिट हटा दिए ऑफसेट के लिए, तो बची कितनी, 27 बिट्स बची, वो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं फर्दर, assume that the direct mapped cache having 512 cache lines, मीनिंग डायरेक्ट मैप कैशे है और 512 कैशे लाइन से, मतलब कि आपने जो कैशे जैसे मेन मेमोरी को आपने ब्लॉक्स में डिवाइड किया था, वहां पे आपने टोटल 2 की पावर 27 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था। देखो हमने यहाँ पे निकाला था ना, 2 की पावर टोटल 27 ब्लॉक्स निकल के आए थे, इतने ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैशे को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, वो है 512 टुकड़ों में डिवाइड किया, और इन टुकड़ों को हम कैशे में क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो यानी टोटल 512 लाइन्स हैं। अब 512 लाइन है, यानी कि कैशे के हर लाइन को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, बिट्स चाहिए होंगी ना। तो मैं कितनी बिट्स में, क्योंकि देखो सिंपल एक टेक्निक हमारा, अगेन हमें पता क्या करना है, पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि लाइन की मैपिंग, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो द साइज ऑफ टैग फील्ड, तो टैग फील्ड पता करने के लिए हमें, अगर मैं यहाँ पे आऊँ पीछे, ये देखो हमें ये टैग फील्ड पता करनी है, तो हमें क्या क्या हटाना पड़ेगा काउंटिंग में से, ये टोटल लेंथ थी उसमें से मैं ऑफसेट हटा दूं, और जितनी नंबर जो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी वो हटा दूं, बची हुई टैग फील्ड। तो उसके लिए लाइंस के लिए क्या,
हमें क्या बिट्स चाहिए, कितनी बिट्स रिप्रेजेंट कर रही लाइन को। क्यों कर रहे हैं हम, अभी पीछे डिस्कस किए थे हम ये टेक्निक बाइनरी में, कि अगर हमें बाइनरी में ब्लॉक नंबर गिवन हो और उससे हमें पता करना हो कि ब्लॉक नंबर किस लाइन पे जाएगा, तो मैं नंबर ऑफ जो लाइंस के लिए जितनी बिट्स चाहिए होती रिप्रेजेंट करने के लिए उतनी बिट्स में कंसीडर कर लेता था राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, बेसिकली एलएसबीज। ठीक है, तो हमें पता चल जाता था बेसिकली एल बिट्स मैंने कंसीडर कर ली, 2 की पावर एल लाइंस तो हैं, जो पहले डिस्कस किए थे वही कॉन्सेप्ट है सेम। ठीक, तो 9 बिट्स हमें चाहिए नंबर ऑफ इन सारी लाइंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 9 बिट्स चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास टोटल कितनी थी, टोटल कितनी थी 32। ये था हमारे पास एड्रेस, जिसमें से हमने ये कहा कि हमारे पास जो ऑफसेट है वो 5 का है। ठीक, और बचा 27 है जो ब्लॉक नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ये भी पता चल गया कि 9 बिट्स जो इसमें से हैं वो लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक, 9 बिट्स। तो बची हमारे पास कितनी इधर 18 बिट्स। तो ये एड्रेस क्या हो गया, ये 18 बिट्स क्या हो गई, टैग बिट्स। ये क्या हो गई, लाइन और इंडेक्स बिट। और ये क्या हो गई, ऑफसेट बिट। तो क्या निकल के आया हमारे पास, जो ऑफसेट बिट्स आई उनकी लेंथ क्या आई हमारे पास, 5 आई। लाइन या इंडेक्स बिट, उसकी लेंथ क्या आई, 9 आई। ठीक, और बचा क्या हमारे पास, टैग बिट्स। ठीक, वो हमारे पास कितनी आई, 89। इनको टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली पूरा 32 बिट का एड्रेस अगेन रेडी हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 32। बेसिकली 32 नहीं, टैग फील्ड पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 18। 18 बिट्स की होगी हमारी टैग फील्ड।